नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, संस्कृत शाला में आपका स्वागत है। आइए आज वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग के विषय में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वरों की परिभाषा आपने पढ़ी है और व्यंजनों की परिभाषा पढ़ी है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन वो वर्ण होते हैं, वो अक्षर होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण करने के लिए व्यंजनों की, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात उनको बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। आइए देखते हैं किस प्रकार से व्यंजन स्वरों की सहायता से किस प्रकार से बोले जाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। वर्ण आज हम पढ़ेंगे इसी पाठ के अंतर्गत वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग को किस प्रकार से वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आप शब्दों को कितने शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, कितने शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग। सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद होता है वर्णों का विच्छेदन करना, वर्णों को अलग करना। वर्णों का विच्छेदन किस प्रकार से किया जाता है? अब एक एक वर्ण को तोड़कर, जैसे एक एक वर्ण को तोड़ते हैं एक शब्द में से, और जब हम उन वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, पृथक पृथक करके लिखते हैं, तो उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद किनका होता है? वर्ण विच्छेद होता है शब्द में प्रयुक्त किए हुए व्यंजनों का। अब व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए अब आप सबसे पहले देखेंगे व्यंजन की परिभाषा आप समझ गए हैं। किसे कहते हैं व्यंजन? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात बिना स्वरों के व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन वर्ण जो है वो अधूरा है, आधा है। और जो आधा अक्षर होता है उसको हम आधा लिखते हैं, या फिर उसके नीचे हम ये पाई का निशान लगाते हैं। इसको हलंत भी कहते हैं, संस्कृत में इसको हलंत कहते हैं। जिसके नीचे ये हलंत लग जाता है वो अक्षर आधा गिना जाता है, आधा माना जाता है, उसका उच्चारण आधा किया जाता है। अब देखिए हम वर्ण विच्छेद सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये शब्द है अमन, अमान। अब अमन में कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं? देखिए सबसे पहले है अ, फिर है म, फिर है अ। म के साथ अ है और हमने म के नीचे हलंत लगा दिया क्योंकि ये स्वर के साथ सहायता से बोला जा रहा है, इसलिए म को हलंत कर दिया हमने। उसके बाद है न जमा अ, अमन, अ म अ न अ। अब न के नीचे हलंत, ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। अब देखिए मेरा नाम है जैसे अनिल है, अब अनिल का वर्ण विच्छेद क्या होगा? जैसे अ न इ ल अ, अनिल, क्योंकि अ है, फिर न है, न के साथ ई है, ई, फिर ल है, ल अ, ल पूरा ल कब बनता है? जब इसके साथ स्वर मिलता है, अ मिलता है तब। उसके बाद देखिए कुमार शब्द लिखा जैसे मैंने। अब कुमार शब्द में सबसे पहले क, फिर उ की मात्रा लगी है यहां पर, इसलिए हमने उ पूरा लिख दिया यहां पर। उ म आ र अ, कुमार। अगला शब्द देखिए आनंद, आ न के साथ क्या है? अ मिला हुआ है, तभी पूरा व्यंजन बनेगा। और जब हमने इसके साथ न से हटा लिया तो पूरा न बन जाता है। फिर आधा न है, न, फिर द है, फिर द के साथ अ है, आनंद। उसके बाद देखिए संसार, स के साथ क्या है? अंग, सं, स आ र और अ, संसार। तो ये हुआ आपका वर्ण विच्छेद। आइए वर्ण संयोग समझते हैं। अब जैसे हमने वर्ण विच्छेद किया, एक एक वर्ण को अलग किया बच्चों, वैसे ही हम उन वर्णों को अब जोड़कर देखते हैं किस प्रकार से हम उनको संयोग करते हैं, किस प्रकार संयुक्त करते हैं, किस प्रकार से जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। देखिए अब देखिए, अब एक ये देखिए व के साथ अ, र, ण, अ, वर्ण, वर्ण बन गया।
जब इनको मिलाया हमने व के साथ अ मिलाया तो व र आधा है वर्ण और अ वर्ण। उसके बाद देखिए व ई च छ ए द अ विच्छेद। संस्कृत देखिए, संस्कृत का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? स अंग स क री, स्वर है री भी त अ संस्कृत। ऐसे ही साहित्य स आ ह ई त य अ, क्योंकि स के साथ आ है और ह के साथ ई मिलाया तो ही बन गया और आगे त है आधा, य के साथ आ मिलाया तो य साहित्य। तो ये हुआ वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों को बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आपके सामने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग हमने सीखा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और आज आप सभी बच्चों के लिए गृह कार्य कृपया लिखिए सभी बच्चे। गृह कार्य यही है कि आप सभी बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर, जितने आपके परिवार में सदस्य हैं 2, 4, 10 जितने भी सदस्य हैं उनके नाम लिखकर आपने वर्ण विच्छेद करना है। समझ में आ गई बात? उसके बाद वर्ण संयोग में क्या करना है? आपके रिश्तेदार, पड़ोसी या आपके मित्र, आपके भाई, आस पड़ोस के रहने वाले, आपने 10 नाम ऐसे लिखने हैं। 10 नाम सोचकर उनका वर्ण विच्छेद करना है। 10 नाम अपने परिवार के लिखकर वर्ण संयोग करना है और 10 नाम लिखकर वर्ण विच्छेद करना है। तो आज का यही गृह कार्य है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद समझ में आया होगा। अगर पूरी वीडियो देखी है, पूरी वीडियो को देखकर समझकर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए अगले पाठ के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।